नमस्ते दोस्तों। अगर आप बनारस जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि कहाँ रुकना है, कौन सा घाट और खाने मिस नहीं करने और कैसे बिना लंबी लाइन के काशी विश्वनाथ टेम्पल का वीआईपी दर्शन ले सकते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे गंगा आरती के बेस्ट टाइमिंग से लेकर साइबेरियन बार्ड्स के साथ सनराइज बोटिंग तक सब कुछ प्लान के साथ। तो बने रहिए क्योंकि बनारस का ये सफ़र होने वाला है बहुत ही खास। तो चाय पीते पीते सुबह की पहली किरण का आनंद लेते हुए हम अभी जा रहे हैं बनारस। तो 2 बजे तक हम बनारस जंक्शन पर उतरते हैं और यहाँ से शुरू होता है हमारा असली बनारसी सफ़र। पहले तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हो आगे आगे ये ऑटो ड्राइवर भाई जा रहे हैं। ये जो भाई साहब है, भाई साहब हमें लेके जा रहे हैं। भाई साहब ने बोले कि 150 रुपीज़ में आपका जितने भी होटल आपको घूमना है अनलिमिटेड ऑफ़र दे दिए कि आप घूमो, जो भी होटल आपको पसंद आएगा तो आप मुझे बोल देना, मैं उधर ही आपको छोड़ दूँगा। ओनली 150 रुपीज़ ही लगेगा, ठीक है। पर आगे जाके क्या हुआ कि घुमा तो दिए, 2 3 या 4 होटल दिखाने के बाद ये भाई और एक बंदे को हमें पकड़ा दिए कि ये लो भाई, ये अभी तुम्हारा जिम्मेदारी है, इनको तुम होटल दिखाओ। तो ये था मेरा होटल जहाँ पे मैं रुका था। तो इसका जो लोकेशन वगैरह है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको नंबर भी चाहिए तो नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अभी अगर आप बनारस जा रहे हो कभी भी तो आप पहले इनसे बात करके तो आप जा सकते हो। बट लोकेशन के हिसाब से ये होटल सही है, क्योंकि आप मेन तो ये है कि आपको रोड साइड में ये होटल पड़ जाती है। तो अगर आपको बाहर निकल के ऑटो भी लेनी है या कहीं जानी है, जैसे 80 घाट अगर आप जा रहे हो या दशाश्वमेध घाट जा रहे हो, तो दोनों के जो डिस्टेंस आएगा ना, तो बीच में ही आएगा सेम डिस्टेंस। 80 घाट भी जाओगे तो जितने दूर पड़ेगा आपको, अगर दशाश्वमेध घाट जाओगे इस होटल से तो सेम डिस्टेंस ही आएगा। तो ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकेबल डिस्टेंस है, आप पैदल चल के आराम से जा सकते हो। ऐसे भी मैं तो स्कूटी ले लिया था, स्कूटी रेंट पे ले लिया था। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्कूटी। अगर आप रेंट पे ले लोगे ना, तो आपने ओन कन्वीनियंस पे आप कभी भी जा सकते हो। आप कहीं भी, आप जैसे अपने हिसाब से आप प्लान बनाओ ना, आपको ऑटो वाले का झिक रहेगा ना, आप ऑटो के लिए वेट करो या किसी से बार्गेन करो। वहाँ पे लोकल रैपिडो भी चलता है भाई। लोकल रैपिडो समझ रहे हो, जैसे कोई भी ऑनलाइन बुकिंग कुछ नहीं होता है। तो ऐसे बंदे होंगे बाइक पकड़ के, वो पास में आएंगे, बोलेंगे रैपिडो। हाँ क्या रैपिडो ना, कितने बजे निकलना है, क्या करना है हम बता दो, हम ऐसे जाके बाइक में घुमा के आपको सारा कुछ करके आपको छोड़ देंगे। ये भी एक सही ऑप्शन है। बट फिर भी अगर आपको बाइक स्कूटी चलानी आती है तो अगर आप खुद बाइक स्कूटी ले ली तो सही रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग पहुँच गए दशाश्वमेध घाट। तो अभी टाइम शायद 5:30 या 5:45 तक हो गया था। तो फिर भी मैं जैसे भी करके एक बढ़िया सा जगह ढूंढ लिया बैठने के लिए, जहाँ पे मुझे फ़ोटो वीडियो भी बहुत बढ़िया फ़ोटो वीडियो मुझे मिल गया और बहुत अच्छी तरीके से दर्शन हो गया गंगा आरती का। तो आगे देखिए, मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स मैंने डाला है गंगा आरती का। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम जो अकाउंट है वो भी फॉलो करोगे मुझे इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे आप बनारस की बहुत बढ़िया वीडियो, आप रील्स जो मैंने छोड़ा था वो भी आप देख पाओगे। मैं मेरा इंस्टाग्राम का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। बाकी आप वीडियो एंजॉय करो गंगा आरती का। फिर मिलते हैं कल सुबह, क्योंकि गंगा आरती के वीडियो के बाद आज का जो दिन है, तो आज का डे 1 का मेरा जो भी प्लान था गंगा आरती तक ही था। गंगा आरती देखने के बाद फिर डिनर करके मैं होटल चला जाता हूँ रेस्ट करने के लिए थोड़ा। तो सुबह जल्दी उठ के मैं पहुंच गया था आके 80 घाट में। पहले तो मैं सोचा था कि जल्दी उठ जाऊंगा, फिर 80 घाट में जाके गंगा आरती देखूंगा, बट थोड़ी सी देर हो गई, तो जिसकी वजह से फिलहाल गंगा आरती तो देख नहीं पाया। बट सनसेट के टाइम में ये जो व्यू एंजॉय करने के लिए मिला, ये भाई आपको अगर जल्दी उठ के आओगे तब भी ये व्यू एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद फिर मैं तुरंत बोट में निकल गया
क्योंकि मुझे सनसेट के टाइम पे जो साइबेरियन बर्ड्स के साथ जो व्यू है उसके साथ मुझे कुछ वीडियो बनानी थी और कुछ फ़ोटोज़ लेना था। तो इस चक्कर में मुझे जल्दी निकलना पड़ा और जल्दी के चक्कर में भाई मुझे ज़्यादा पैसा भी देना पड़ा। मैंने 2000 दिया था। तो ये है कि अगर आप 2000 क्या भाई, वो 2500 3000 4000 तक भी वो बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। बोलेंगे कि मणिकर्णिका घाट तक आपको जितने भी घाट है सारे घुमा देंगे। सारे घुमाने का मतलब यही है कि आपको बोट में बिठा के ही ऐसे लेके जाएंगे, बोलेंगे ये घाट है, ये वो घाट है, ऐसे बता देंगे, काम ख़त्म और कुछ नहीं है। अगर वही सेम चीज़ तुम बोट में जाओगे, अगर 10:30 11 बजे तक जाओगे, चाहे तुम बूंदी परकोड़ा घाट से जाओ या जिस घाट में ना थोड़े जनता कम जाते हैं जहाँ पे, वहाँ अगर जाओगे तो फिर कम पैसों में वो आराम से सेम तुम्हें घूमना है, साइबेरियन बर्ड्स के साथ फ़ोटो खींचना है या वीडियो बनानी है, सेम पैसों में हो जाएगा। या थोड़ा देर से जाना पड़ेगा। अगर सुबह सुबह तुम जाओगे जिस टाइम पे भीड़ भाड़ रहता है थोड़ा, तो उस टाइम तुम्हें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। और अगर बार्गेन कर पाओगे सही से तो सही है, नहीं तो भाई उस टाइम ऐसे भी प्राइस थोड़ा हाई रहता है। तो जो भी हो, मुझे तो जाना ही था तो मैं तो निकल गया। फिर तो वहाँ पे फिर बोटिंग करके अभी मैं निकल पड़ा। जो भी बनारस में जितने भी फेमस फूड प्लेसेस है, जैसे कि लक्ष्मी चाय और राम कचौरी और मलाइयो, ये सब खाने के लिए। ठीक है, अब मेरे पास तो स्कूटी था, मैंने स्कूटी रेंट ले लिया था, तो स्कूटी रेंट पे ले लिया था, तो मैं स्कूटी लेके निकल गया। फिर तो पहले अभी चलते हैं लक्ष्मी चाय। तो पहले मैं पहुंच गया लक्ष्मी चाय, चाय पीने के लिए विथ मलाई टोस्ट। फिर उसके बाद राम कचौरी, लेकिन लक्ष्मी चाय के पास ही था और एक कचौरी वाला, जिसको मैं राम कचौरी के मैं बाद गया था, बट वो लक्ष्मी चाय की पास में था, बगल में पूरा। और वो था गौरी शंकर कचौरी। ये जो भी आप देख रहे हो, तो ये लक्ष्मी चाय के बगल में ही है। बट हम लोगों को पहले पता नहीं चला था, तो बाद में ही चले गए। राम कचौरी के बाद फिर यहाँ पे गए थे कि भाई एक दिन में खाना है, सब कुछ खाना है, जो जो फेमस है ना, जो वायरल हो रहा है, सब कुछ खाना है। एक दिन में सब कुछ खा के ही आएंगे बनारस से। लेकिन 5 आउट ऑफ 5 है टेस्ट में, टेस्ट बढ़िया था। और इसके बाद हम लोग निकल गए मलाइयो खाने। फिर मलाइयो खाने के बाद ये जो श्रीजी स्वीट्स है, सेम लाइन में ही आएगा, आसपास ही है। और जो मलाइयो जहाँ पे मिलेगा श्रीजी स्वीट्स, राम भंडार, मतलब एक ही गली, नहीं बोल, गली तो बहुत है बट आसपास ही है। पैदल भी जा सकते हो आराम से, अगर आपने पास स्कूटी या बाइक रेंट लेके रखे हो तो और भी बढ़िया है, पैदल चलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी आसपास ही है। तो अभी मैं पहुंच गया बूंदी परकोड़ा घाट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पेंटिंग्स है गंगा नदी के किनारे, और बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स है, और जिसके साथ फ़ोटो खींच सकते हो और वीडियो भी बना सकते हो। अगर इंस्टाग्राम रील्स फेवरेट है आपका, तो रील्स भी बना सकते हो। तो मैं तो पहुंच गया आके, खाना पीना जितने भी खाना था मुझे, जो भी फेमस वायरल प्लेसेस है बनारस में, उसके बाद मैं सीधे आके पहुंच गया बूंदी परकोड़ा।
तो जितना भी सुबह मुझे घूमना था मैंने घूम लिया। फिर दोपहर को खाना वाना खा के सीधे होटल चला गया। होटल में मोबाइल और गोप्रो चार्ज में लगा के चार्ज फुल करके फिर मैं वापस आ गया काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए। तो जब काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने के लिए आया तो यूट्यूब में तो मैं देख के गया था भाई। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो जो ऐसे बोल रहे हैं कि गेट नंबर 4 में चले जाना, कम भीड़ में आराम से दर्शन करके आ जाओगे। भाई जब वहाँ पे मैं पहुँचा तब मुझे पता चला भाई भीड़ कम क्या है ज़्यादा क्या है। भीड़ है भाई। ये है कि 4 नंबर गेट के पास वीआईपी दर्शन के लिए वहाँ पे एक ऑप्शन है, तो वो सबसे बेस्ट है कि 300 रुपीज़ दे दो तो वीआईपी दर्शन के लिए एक टिकट ले लो। आराम से उस लाइन पे जाओगे तो 15-20 मिनट के अंदर दर्शन करके वापस आ जाओगे। वो सबसे सही है। अगर आप फ्री में जाओगे, लाइन में रुकना है, अगर आप बाहर से भी बिना लाइन में लगे अंदर घुस जाते हो ना, फिर अंदर जाके आपको वही सेम लंबी लाइन के अंदर ही आपको जाके खड़ा होना पड़ेगा। तो कोई फ़ायदा नहीं है कि ऐसे लाइन कम है लाइन ज़्यादा है, तो भीड़ का सामना तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शन है कि वीआईपी के लिए वीआईपी दर्शन के लिए टिकट काट लो, आराम से जाके 20-25 मिनट के अंदर दर्शन करके आ जाओ। काशी विश्वनाथ टेम्पल में दर्शन करके उसके बाद मैं सीधे पहुंच गया नमो घाट। तो नमो घाट पे पहुंच के वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करा और तब तक जब तक मैं पहुंचा तब तक गंगा आरती ऑलरेडी ख़त्म होने वाला था, क्योंकि मुझे पहुंचते पहुंचते थोड़ा देर हो गया। क्यों मैं काशी विश्वनाथ टेम्पल में वहाँ पे मैं घूम रहा था थोड़ा ऐसे, तो मुझे थोड़ा टाइम भी लगा, ऐसे भी भीड़ था। तब तक गंगा आरती ख़त्म हो गया था, तो ऐसे थोड़ा टाइम स्पेंड करा वहाँ पे। टाइम स्पेंड करके फिर वापस होटल में आ गया। ये था मेरा डे 2 का फुल प्लान, फुल इटिनरी। मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया डे 2 में। तो फिर कल एक दिन है, कल एक दिन मुझे बाबा काल भैरव मंदिर जाना है सुबह सुबह जल्दी उठ के। तो चलो फिर कल मिलते हैं सुबह, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह उठ के अभी निकल गया सीधे बाबा काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे मेरा स्कूटी है और ये सीधे बाबा काल भैरव का मंदिर है। आगे जाओगे तो अभी हम लोग आए थे कितने 6 बजे शायद आए थे। 6 बजे 5:55 या 5:50 को निकले थे, तो 6:05 तक पहुँच गए आके मंदिर के पास। तो अभी सही हुआ कि जल्दी दर्शन भी हो गया। कल हम लोग आए थे 9 साढ़े 9 बजे, तो भाई भीड़ इतना था, फिर हम वापस चले गए थे। अभी आए ऐसे
तुरंत 5-10 मिनट के अंदर दर्शन हो गया, बढ़िया दर्शन मिला, पास में जाके दर्शन करके आए। अगर आप लोग आ रहे हो भी कभी भी बाबा काल भैरव का दर्शन करने के लिए, तो आप लोग सैटरडे संडे और ट्यूसडे, अगर ये 3 दिनों में किसी भी दिन आते हो तो भीड़ रहेगा ही, और बाकी किसी दिन आते हो आप तो जल्दी उठ के आना, तुरंत दर्शन हो जाएगा, आप लोग दर्शन करके फिर वापस आ जाओगे। बाबा काल भैरव के दर्शन करने के बाद पास में ही और एक मंदिर है, महामृत्युंजय शिव मंदिर। और महामृत्युंजय शिव मंदिर के पास एक धन्वंतरी कुआं है। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी ने अपने सारे जड़ी बूटी और बहुत से जलधारा को इस कुआं में मिला के एक ऐसी जल तैयार किया जिससे कि लोगों के रोग ठीक हो जाएंगे। और लोग आज भी इस जल को प्रसाद के रूप में घर ले जाते हैं। और इस तरह हमारा ये सुंदर बनारस का सफ़र यहीं पर ही ख़त्म होता है। हमने महादेव के दर्शन किए, बाबा काल भैरव का आशीर्वाद लिया और हर उस गली घाट को महसूस किया जो बनारस को इतना अनोखा बनाती है। तो मिलते हैं अगले सफ़र में एक नए शहर और नए कहानी और एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। हर हर महादेव।